साथियों, एटीएन सुपर क्लास गोरखपुर में आप लोगों का स्वागत है। साथियों, 69,000 शिक्षक भर्ती से संबंधित जो प्रक्रियाएं चल रही हैं उसी के बारे में आपको बताने वाले हैं। पहली बात यह आपको बता दें साथियों कि मेरे पास दो ही नंबर है, 69,000 शिक्षक भर्ती। दो ही नंबर है। पहला व्हाट्सएप नंबर 9807241854, ये व्हाट्सएप नंबर है। और दूसरा जो है आपका कॉलिंग नंबर है। जब बहुत ज्यादा आवश्यकता हो, आपको समझ में ना हो कोई चीज, तभी कॉलिंग करें, अन्यथा व्हाट्सएप पे आप बता देंगे तो रिप्लाई मिल जाएगा। समय लगेगा लेकिन मिल जाएगा। साथियों, इसके अलावा यदि कोई नंबर पे आपसे कोई बात करता है तो समझिए कि वह जो है एटीएन सुपर क्लास का नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग बार बार फोन करते हैं कि एक कोई नंबर है 88 से स्टार्ट है, वो मेरा नंबर नहीं है, वो कोई दूसरा हो सकता है। यदि आप ऐसे लोगों के या कमेंट्स के ऊपर विश्वास करेंगे तो आप धोखे का शिकार हो जाएंगे, क्योंकि मैं कमेंट्स बहुत ज्यादा रिप्लाई नहीं कर पाता हूं। वो तो कभी मिल गया तो किसी को गुड मॉर्निंग बोल दिया तो उसका रिप्लाई दे देते हैं, उसके अलावा मेरे पास टाइम नहीं है। कल दिन भर मेरी फाइलिंग हो रही थी। जैसे ही हमको डायरी नंबर मिलेगा सुप्रीम कोर्ट में, तुरंत हम आपको अवगत कराएंगे। कुल मेरा 13 प्रश्नों को ले गए हैं, 13 प्रश्नों को लेकर के गए हुए हैं। पुनः जैसे जिस प्रकार हाईकोर्ट में गए हुए थे उसी प्रकार यहां भी हम 13 प्रश्नों को ही चैलेंज कर रहे हैं। आपको ये भी अवगत करा दे कि हमारे प्रेयर अलग हैं और लोगों के प्रेयर अलग हैं। हाँ, उत्तर कुंजी से संबंधित एक ही मैटर है, लेकिन हमारे वकील अलग खड़े होंगे और लोगों के अलग खड़े होंगे। अब रही बात जैसे लाभ की चर्चा होती है, तो जो जिसका टिकता है लास्ट में टिकता है, मेरे क्वेश्चन ज्यादा हैं, मेरे टिकेंगे तो मेरे रीड से संबंधित जितने भी लोग होंगे उनको लाभ मिलेगा, क्योंकि मेरे पास तो ज्यादा क्वेश्चन है। दूसरे के पास एक पहले में खारिज हो गई, किसी के कम ही क्वेश्चन है, किसी का दूसरा है, उसके बारे में तो हम नहीं जानते हैं कौन क्या है कैसे है। लेकिन जिस प्रकार हम केवल शिक्षा मित्रों की बातों को ध्यान में रखते हुए बात करेंगे, क्योंकि जब शिक्षा मित्रों की बात को ध्यान में रखा जाए तो वहां 3 टीमें जब थी तो एक टीम जवाब नहीं दे पाई, खुद ही जो प्रश्न था वो अपने प्रश्नों में फंस गई, उसका डिसमिस हो गया। उसका क्या हो गया? डिसमिस हो गया। इसीलिए कहा जाता है जब आपके पास क्वेश्चन मेरे पास रहेंगे तो जब जज महोदय प्रश्नों को पूछेंगे तो उसके प्रश्नों का उत्तर यदि आप देते चले गए और मेरे बातों से यदि जज महोदय सहमति हो गए तो कहीं ना कहीं जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं उनको लाभ मिलेगा। जैसे जब यहां शिक्षा मित्रों में इनका डिसमिस हुआ, तब इसके पास जो थे दूसरे वाले टीम के पास उन लोगों ने संभाला, तब जाकर लाभ मिला। ये तो डिसमिस हो चुका था। यदि पर्सनल लाभ मिलता तो जो डिसमिस हो जाता उसको लाभ नहीं मिलता। ये नियम है, जिसकी खारिज हो गई उसको लाभ नहीं मिलेगा, ला की सेम ग्राउंड आप बनाए क्यों ना हो। तो इसीलिए किसी भी प्रश्न पे जज महोदय सहमत हो जाते हैं तो उसमें हमको लाभ मिल जाएगा। और सभी लोग इसमें पढ़े लिखे हैं, जितने भी चैनल देखते हैं सभी लोग पढ़े लिखे हैं, सभी लोग जानते हैं। जैसे अभी पूछा हुआ है केंद्रीय ग्लास शोध केंद्र कहां है, ये देखिए कितना दिया हुआ है प्रश्न। अच्छा है, केंद्रीय शोध ग्लास केंद्र कहां है? तो केंद्रीय जो शोध केंद्र है केंद्रीय है। अब ये शोध केंद्र जो है इसका कोलकाता में है। अब उन्होंने कहा यदि कोलकाता नहीं दिया है, कोलकाता नहीं दिया तो खुर्जा लगा दीजिए, ये तो उप शाखा है ना। अब आपसे पूछ ले आरबीआई का मुख्य केंद्र कहां, मोटी मोटा ऐसे एग्जाम्पल लीजिए, आरबीआई का मुख्य केंद्र कहां है? मुंबई है। अगर मुंबई ना दिया तो लखनऊ लगा दे, उसकी शाखाएं तो बहुत सारी उप शाखाएं हैं। विकल्प में दिया है कि मुंबई नहीं दिया है तो लखनऊ लगा दें। सभी लोग तैयारी कर रहे हैं।
सभी लोग जान रहे हैं। क्या ये उसका उत्तर सही हो सकता है? नहीं हो सकता, असंभव है, वो शाखा हो ही नहीं सकती है। ये आपको देखिए केंद्रीय है कह रहा है, केंद्रीय का केंद्र कोलकाता नहीं दिया तो खुर्जा नहीं हो सकता, दिया गया प्रश्न ही गलत हो गया। ऐसे ही प्रश्नों को लेके भाई, ऐसे ही प्रश्नों को जब लेकर के जाएंगे तभी आपको लाभ मिलेगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वाला, उसमें जब दिया जाता है अस्थाई और अस्थाई की चर्चा, जितने हम 13 प्रश्नों को ले गए हैं, जैसे ही हमको डायरी नंबर मिलेगा उन 13 प्रश्नों को हम नोट कर लिए हैं, जो हम प्रेयर किए हुए हैं। उन 13 प्रश्नों को हम पूरी बारीकी से आपको बताएंगे। पहले हमारे डायरी नंबर मिलने दीजिए, सारी चर्चा हम करेंगे कि कौन से क्वेश्चन। देखिए खुर्जा का लेकर गए हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का ले गए हैं, बिहारी का ले गए हैं, परिभाषा का ले गए हैं, फिर एसिड का लेकर के गए, आउट ऑफ सिलेबस का भी हम लेकर के गए हुए हैं। तो सारे के सारे हम प्रश्नों को लेकर के गए हुए हैं। हाई कोर्ट में भी लड़े थे, कहने के लिए, आरोप लगाने के लिए, लेखनी चलाने के लिए, कुछ बहुत ज्यादा लेखनी लिखते हैं। अब मेरे पास समय नहीं है कि हम लेखनी लिखें। दूसरी बात यह है, हम साइंस के स्टूडेंट, हम कम लिखते हैं, मोबाइल के बारे में भी कम जानते हैं, हम लिख भी नहीं सकते हैं, इतना हमारे पास काम नहीं, हम तो काम पे व्यस्त रहते हैं। जो केवल यही लेखनी करता है, लोगों को जुटाता है, वो लिखेगा, उसको लेखनी लिखने में मजा आता है, लेकिन हम लिख नहीं सकते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं सर फोन ही नहीं उठता, तो फोन कहां से उठेगा, लोगों को जवाब देना होता है, लोग बात करते हैं, अपना भी काम होता है। अब रही बात, जैसे ही रीट हमको मिलेगा, ऐसे हम 13 प्रश्नों को लेकर के चैलेंज किए हुए हैं। कल एक मैसेज वायरल होने लगा, हमारे पास भी आया था मैसेज कि जो रीट पड़ी हुई है उसमें जो है डिफेक्ट आ गया है। हम उसकी भी चर्चा करके आपको बता दें। डिफेक्ट आ गया है, डिफेक्ट का अर्थ होता क्या है, आइए हम आपको बता दें। डिफेक्ट, जो डिफेक्ट होती है, डिफेक्ट का अर्थ ये नहीं होता है कि आपका केस डिसमिस हो गया। लगभग जो है सुप्रीम कोर्ट में ये देखा गया है 90% केसों में डिफेक्ट आती है। 90%, जो नहीं लड़ता है वो याद रखिएगा, डिफेक्ट आती है। डिफेक्ट का अर्थ ये नहीं होगा कि आपका केस खारिज हो गया। जब आप ले जाते हैं तो हो सकता है किसी फॉन्ट में प्रॉब्लम हो गई हो, क्योंकि फॉन्ट की साइज उनकी अलग होती है। हो सकता है ट्रांसलेट आप ना किए हो सकता है कुछ ऐसी डाटा आपका जो मेन चाहिए फीलिंग के लिए वो ना उपलब्ध हो गया। तो ऐसे बहुत सारे होते हैं, हल्के फुल्के सब में मिस्टेक हो जाते हैं। अब वो ऐसा नहीं हम मानेंगे कि जिसका जो है हो सकता है वो ना तुरंत कार्रवाई कर पाया हो। डिफेक्ट जब आता है तो यदि तत्काल किसी ने दूर कर दिया, आती है आपके पास ईमेल पे आती है, यदि आपने चेक कर लिया तत्काल तो आप दूर कर दिए तो आप अच्छे माने जाएंगे क्या? नहीं, हो सकता है तत्काल ईमेल पे ना देखा हो, देर हो चुकी हो, तो उसका डिफेक्ट तो दूर होगा, लेकिन केस डिसमिस नहीं होगा। वो उसको केस डिसमिस नहीं कहते। डिफेक्ट में बहुत सारे कारण होते हैं। डिफेक्ट दूर हो जाएगी, फिर आपकी हो जाएगी, फिर एक्सेप्ट हो जाएगी, उसमें टाइम भी मिलता है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि जानबूझकर भी डिफेक्ट डालते हैं, क्योंकि उनके पास टाइम हो जाएगा, समय मिल जाएगा, केस आपकी फाइलिंग हो चुकी है, कोर्ट को पता चल गया कि हमारी डायरी नंबर मिल चुकी है। अब वो डिफेक्ट दूर करने का टाइम आपको मिल जाएगा कि हमको टाइम मिल गया, अब आपका तो हो गया, सबमिशन हो गया, लेकिन डिफेक्ट कुछ है उसको दूर करके, जिसे एप्लीकेशन आपने लिखा है कामा विरामा उन सबको सुधार करके ले आइए। तो डिफेक्ट जो है कुछ लोग तत्काल दूर करते हैं, उनके पास अगर ईमेल आ गया, समय आ गया या देख लिए तो तत्काल दूर कर देंगे। कुछ लोग उसको नहीं देख पाए, किन्हीं कारणों से व्यस्त हैं, तो उसको बाद में डिफेक्ट दूर किया जाता है। ये जो अभी तक पहले जो लोग किए थे उनकी चर्चा हम कर रहे थे, क्योंकि हम भी शुरू से लड़ रहे हैं, हम जानते हैं। जिनको डिफेक्ट के बारे में नहीं पता वो क्या जानते हैं, वायरल कर दिए किसी की बातों को लेके बेवकूफी की तरह। नहीं करना चाहिए था, हो सकता है आप में भी कल आ जाए, तब आप क्या करेंगे? तब आप क्या करें? डिफेक्ट का अर्थ नहीं होता है केस डिसमिस हो गया है। डिफेक्ट का अर्थ जो लड़ता है उससे पूछिए, जो वकीलों से पूछे। डिफेक्ट ज्यादातर नॉर्मल प्रोसेस होता है सुप्रीम कोर्ट का, इसका अर्थ नहीं होता है कि केस खारिज हो गई है या बेकार है, ऐसा कुछ नहीं है। हम इन चीजों पे, अलग चीजों पे नहीं बात करते हैं। जैसे ही हमारी फाइलिंग होगी, हमारे को डायरी नंबर मिलेगा तो हम बताएंगे,
उसमें हम इधर उधर की बात नहीं करना चाहते हैं। अब जैसे हुई कि भर्ती प्रोसेस में हम आते हैं कि बहुत सारे साथी कहते हैं डेट कब मिलेगा, प्रोसेस कब होगी, आइए उसकी भी चर्चा कर देते हैं। अब हमको डेट कब मिलेगा, उसकी प्रोसेस क्या होगी, आइए देख लेते हैं। देखिए, जब आपका कोर्ट में मामला चला गया, कोर्ट में मामला गया, जब सुप्रीम कोर्ट में मामला जाता है तो मुख्य न्यायाधीश, मुख्य जो न्यायाधीश हैं वो बेंच का डिसाइड करते हैं। अब इस समय जो है साल भर से पिछले सालों में ललित साहब इस सर्विस मैटर को देख रहे थे, ज्यादातर उन्हीं के बेंच में जाती है, ललित साहब के बेंच में ज्यादातर मैटर जाती है। हाँ, अलग से अगर किसी में ये अगर खाली नहीं है, जज महोदय मुख्य न्यायाधीश डिसाइड करते हैं, यदि उनके पास टाइम नहीं रहा तो हो सकता है दूसरे को भी दे सकते हैं। वो जज महोदय मुख्य न्यायाधीश के ऊपर डिपेंड करता है कि किसको वो केस दे रहे हैं, किसको वो केस नहीं दे रहे हैं, ये भाई उनका विशेषाधिकार है। तो सुप्रीम कोर्ट में जब आपकी रिट फाइल हो गई है, डेट कब मिलेगा ये केवल और केवल मुख्य न्यायाधीश कहते हैं, किसी का इसमें कोई बस नहीं चलता है। नहीं तो बताइए, सोमवार को लोग कह रहे थे कि हमारी फाइलिंग अब तो सुनवाई हो जाना चाहिए था, ऐसा कुछ नहीं है, सबकी सुनवाई साथ में होगी। अभी भी कह रहे हैं जो आज भी फाइलिंग करेगा कल भी फाइलिंग करेगा, डेट के एक दिन पहले अगर करता है तो उसकी भी डेट मिल जाएगी, डायरी नंबर जैसे मिलेगा, आज आपको डायरी नंबर मिला, कल सुनवाई आपकी साथ में सुनवाई हो जाएगी, उसमें किसी को घबराने की जरूरत नहीं है। सुनवाई के बाद भी रिट पड़ती है, तत्काल ये जरूरी नहीं है कि आपने प्रिपेयर नहीं किया, हो सकता है बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे वो बाद में वो आ रहा हो, तो अगर सुनवाई हो रहा है फिर भी आप रिट डाल सकते हैं, उसके साथ टैग हो सकता है, सेम मैटर चला जाएगा, आप अपना वकील खड़ा करके। टैग का अर्थ ये नहीं होता, टैग होता है कि जो पहली केस होती है, पहला रिट संख्या मिलती है, वो क्या होती है, उसी के ऊपर जो है सारे लोगों का मेंशन होता है, लेकिन उसको लीडिंग मान लिया जाता है, सारे उसमें रहेंगे, मेंशन सारे का होता है। ऐसा नहीं होता है कि मेंशन एक ही का होता है, दो का होता है, ऐसा नहीं है, मेंशन सबका रहेगा। लेकिन जज महोदय सुविधा के लिए पहले वाले को लगा देते हैं कि ये रजिस्ट्रार पहले को लगा देगा, जो आगे रहेगा बाद में उसके नीचे सबको लगाया जाएगा। तो जब ललित साहब को हो सकता है कि सर्विस मैटर पे उनको लगाया जाए या दूसरे को लगाया जाए। दूसरी बात ये बता दें, अक्सर यही होता है सुप्रीम कोर्ट में, जो लोग नहीं जानते हैं हम आपको बता दें, जब बेंच का गठन होता है तब उससे बेहतर अच्छा वकील रखना चाहिए, बेंच के अनुसार भी रखना चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि वो जज महोदय को कन्विंस कर लेते हैं, बहुत अच्छे वकील हैं जो जज महोदय को कन्विंस नहीं कर पाते हैं, पैसा डाल हो जाता है, ये हमने साक्षात देखा हुआ, हम बता रहे हैं। जैसे बहुत सारे केसेस ऐसे हो गए, अब आप कह देंगे हमेशा बड़े ही वकील ले जाए, तो ये जरूरी नहीं है कि आपकी बातों से, छोटे वकीलों से भी आपकी बातों को सहमत हो सकते हैं। बस ये है कि आपका बेंच और उस वकील से क्या रिलेशन है, दोनों के रिलेशन पे डिपेंड करता है। तो आपको हमेशा सदैव ध्यान देना चाहिए कि वो जो जज महोदय हैं और जो वकील है उसका रिलेशन क्या है, उस समय क्या चल रहा है, उनकी बातों से यदि वो कन्विंस हो रहा है। जैसे 2011 में शुरुआती दौर में जो जूनियर थे आज सीनियर हो गए हैं, तो उस समय बहुत सारे अमित नंदन जी थे, पवन जी थे, अमित पवन अमित नंदन साहब थे, उन लोगों की बातों से ललित साहब बहुत ज्यादा फेवर करते चले जा रहे थे। तो होता यह है कि भले वो जूनियर थे लेकिन उनकी बातों से वो ज्यादा सहमत होते थे, उनकी बातों से सुनते थे, वो गौर करते थे, और बहुत बड़े बड़े वकील उतर जाते थे, उनकी बातों से सहमत नहीं होते थे। दूसरी ये हो गई, केवल राम जेठमलानी जैसे बुजुर्ग जो थे, इस समय नहीं है, उनकी बातों से भी जज महोदय बहुत सहमत होते थे, और उन्हीं के साथ में बहुत सारे ऐसे ज्ञाता थे, उनकी बातों से सहमत नहीं होते थे। बहुत ऐसे ज्ञाता हैं, बहुत ऐसे विशेषज्ञ हैं, उनकी बातों से जज महोदय सहमत नहीं होते थे। तो डिपेंड ये करता है कि वो, अब आपको ये देखना पड़ेगा किसके बेंच में वो जा रही है, और उस बेंच में जाने पर कौन से वकील ज्यादा चलते हैं। तो हर बेंच के हर वकील अलग अलग चलता है, ये जाकर के जो लड़ता है उससे पूछ सकते हैं। और आपको बता दें, ये तो हो गई बेंच डिसाइड होने के बाद हम चर्चा पुनः करेंगे। दूसरी बात यह है कि जो भी छात्र, बहुत सारे छात्र परेशान हैं कि सर हम वहां जुड़ गए हैं, वहां हमको जानकारी नहीं थी। सारे लोगों को हम आपको बता दें, आप कहीं भी जुड़ सकते हैं,
एक जगह नहीं 2-4 जगह भी जुड़ सकते हैं। आपको विशेषाधिकार है, वो आपके अधिकारों का आनंद नहीं होता है। आपका विशेषाधिकार है, कहीं भी जुड़ सकते हैं, वो आप स्वतंत्र हैं। हाँ, ये होती है वहां पे कभी कभी विवादास्पद हो जाता है कि एक ही मैटर है, लेकिन सबका प्रेयर अलग अलग होता है, सबकी ग्राउंड अलग अलग है। जैसे मेरा 13 प्रश्नों का ग्राउंड है, अगले का दूसरे प्रश्नों का ग्राउंड होगा, अगले तीसरे प्रश्नों का ग्राउंड हो गया, तो आपके पास तो लीगल अधिकार हो गया कि हम भाई कहीं भी जुड़ सकते हैं। हम तो सबके लिए फ्री कहते हैं, हमारे यहाँ जुड़ा दूसरी जगह जुड़ा, उसके पास यथाशक्ति जैसी है वो जुड़ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो जिसके पास जैसी सुविधा होती है वो काम करता है। 2011 का प्रकरण जब 72,825 हुआ तो उसमें बहुत सारे लोग कई जगहों पे जुड़े, जिसको जैसा लीडिंग मिला उनको वैसा आपको लाभ मिलता चला गया। तो सभी साथियों से अनुरोध है कि यदि अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।